गाइस, आफरीन हियर एंड वेलकम बैक टू प्योर यापिंग। देखो आज की वीडियो होने वाली है पार्ट 3 एंड लास्ट पार्ट ऑफ हाउ टू अप्रोच अ गर्ल। अब तक तो माहिर हो गए होंगे तुम लोग, है ना? देखो अब तक मैंने तुम लोगों को बताया था कि तुम्हें क्या नहीं करना है एक लड़की को अप्रोच करते हुए, लेकिन अब मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि तुम्हें क्या करना है लड़की को अप्रोच करते हुए। दिमाग देख रहे हो मेरा? एक एक करके पार्ट बना रही हूँ ताकि तुम प्रिपेयर्ड हो जाओ पूरी तरीके से, बिल्कुल अंदर से प्रिपरेशन होगी तुम्हारी, ठीक है? देखो ये स्टोरी टाइम मैंने 10th के बाद की है। अब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कब की है, लेकिन तुम लोग समझ जाओ यार 10th के बाद की है। अब देखो 10th स्टैंडर्ड जब खत्म होता है ना, बच्चे नए नए स्कूल से बाहर आते हैं, मुंबई में तो एटलीस्ट, और जब स्कूल के बच्चे होते हैं ना, हमारे अंदर एक सोशल एंग्जाइटी भरी होती है। हमें लगता है कि भाई इंट्रोवर्टेड है, बाहर निकलते साथ ना हार्ट बीट फास्ट हो जा रहा है, लोगों से कान फटना, ये सारी चीजें बहुत कॉमन है और मेरी बहुत कान फटती थी भाई। आई वॉज अ वेरी सोशली एंग्शियस पर्सन, ठीक है? मैं बाहर निकलती थी, मेरी इतनी कान फटती थी लोगों से, मेरे को लगता था सारे मुझे ही देख रहे हैं, हालांकि मेरी शक्ल भी इतनी अच्छी नहीं थी कि लोग मुझे देखें, ठीक है? बट मुझे था कि भाई मेरे को है सोशल एंग्जाइटी। बट हर सोशली एंग्शियस और हर इंट्रोवर्टेड लड़की की एक एक्सट्रोवर्ट दोस्त ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। देखो अब मेरी जो दोस्त है ना, मैं स्कूल में बहुत एक्सट्रोवर्ट थी। स्कूल में क्लास में दोस्तों के साथ घुलना मिलना मेरे को बहुत सेक्सी लगता था, ठीक है? लेकिन एम्बिवर्ट बुला लो मुझे, बाहर जाते मेरी गान फटती थी लोगों के सामने। अब मेरी दोस्त इसकी बिल्कुल अपोजिट थी। वो स्कूल में नहीं बात करेगी, वो स्कूल में किसी से बात नहीं करेगी, पूरे ग्रुप में शांत बैठी रहेगी, ठीक है? लोगों को लगेगा ये बात नहीं करती है, लेकिन बाहर जाके बंदी के अंदर का शेर जो जागता है, ठीक है? तो 10th स्टैंडर्ड में वो तो बिल्कुल ओपन थी। वो अकेले घूमने चली जाती थी, मतलब रैंडमली घूम रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, तो मुझे आके बताती थी। मेरे सामने काइंड ऑफ ना वो फ्लेक्स करती थी कि ओ भाई मैं तो अकेले घूमती हूँ, मैं तो सोलो ट्रैवल करती हूँ, इट इज सो फन, लव योर सेल्फ एंड यू विल फाइंड योर सेल्फ। ऐसी जो बकचोदी होती है यार, तुम समझ रहे हो ना? 16 साल की आफरीन के लिए इट वॉज वेरी कूल, ठीक है? मेरे लिए था कि भाई ये अकेले घूमती है बंदी, भाई ये कितनी कूल लड़की है, ये कितनी चिल है, मेरी ही बाहर जाके गान क्यों फटती है, इसकी क्यों नहीं फटती है? तो आई वॉज लाइक कि भाई ये तो बहुत कूल लड़की है। तो ये सब सुन के मेरे अंदर भी होता था कि यार मेरे अंदर क्यों नहीं है हिम्मत, मेरे हाथ में क्यों दम नहीं है इतना कि मैं अकेले जाके घूमूं, ठीक है? अब मैंने डिसाइड करा कि मैं भी करूंगी सोलो ट्रैवल। तुम्हारी छोरी छोरों से कम है कि वो छोरा तो नहीं है वो, ठीक है यार? मैं कम थोड़ी हूँ, मैं भी जाऊंगी अकेले घूमने, मैं भी घूमूंगी भाई अकेले, माई लाइफ माई रूल्स भाई। तो मैंने सोचा मैं भी जाऊंगी, ठीक है? तो अब मैंने सोचा मरीन ड्राइव चलते हैं, क्योंकि वो थोड़ा दूर भी होगा एंड वो इजी भी पड़ेगा मुझे। मैं जा भी चुकी हूँ एक बार, तो मैं अकेले चली जाऊंगी वहां पे, ठीक है? अब मैं महान इंसान, मेरे फोन में रिचार्ज ही नहीं है। सोचो कितनी गरीब हूँ मैं, मेरे फोन में रिचार्ज नहीं है, मैं बिना रिचार्ज के पहली बार अकेले घूमने निकल रही, 16 साल की उम्र में। बहुत दिमाग वाली हूँ भाई मैं। सेफ्टी लोला भाई, सेफ्टी गई बाढ़ में, तेल लेने गई भाई, अकेले घूमो, घूम गए तो घूम जाओ फिर। तो मैं डिसाइड करती हूँ 16 साल की उम्र में मैं जाऊंगी मरीन ड्राइव अकेले, वो भी कौन से दिन पे? न्यू ईयर के दिन पे। अगर तुम मुंबई में रहते हो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि न्यू ईयर के दिन में ही मुंबई के जितने भी छपरी बिहारी नल्ले बंगाली होते हैं सब मरीन ड्राइव पे जाके बैठे होते हैं, ठीक है? और मेरे को है सोशल एंग्जाइटी, वाह भाई वाह। और सोने पे सुहागा क्या है कि मेरे फोन में रिचार्ज भी नहीं है, वाह। तो मेरे फोन में कुछ डाउनलोडेड म्यूजिक से आई एम लाइक ठीक है चिल है भाई, ऐसे ही जाते हैं। एयरपोर्ट्स लगा के मैं निकल रही हूँ, फिर बाहर निकल के मेरी फट तो रही है, लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही कि मेरी फट रही है, क्योंकि मैं कम थोड़ी हूँ। मेरा ईगो आ गया है ना बीच में कि मुझे जाना है अब सोलो ट्रैवल करने, ठीक? क्योंकि मेरी दोस्त ने इतना फ्लेक्स कर दिया था सोलो ट्रैवल को कि मेरे को था कि अब मुझे भी जाना है भाई, ठीक है? तो मैं निकल रही हूँ एंड मैं नॉर्मली गाने सुनते सुनते जा रही हूँ, मैं ज्यादा आसपास ध्यान दे नहीं रही हूँ, ठीक है ना? यहाँ पे एक क्रीपी इंसिडेंट होता है मेरे साथ। मैं भूल चुकी थी कि मैं हूँ इंडिया में, और इंडिया में अगर एक अकेली लड़की घूम रही है जिसकी हाइट 4'11" है और वो दिख भी रही है नॉर्मल, ठीक है, तो उसके पीछे तो लौंडे पड़ेंगे ही। ये चीज मेरे दिमाग में आई नहीं थी। तो मैं नॉर्मली चल रही हूँ स्टेशन की तरफ, ठीक है? मैं चलते चलते जा रही हूँ, कानों में एयरपोर्ट्स है, अंटिल आई नोटिस कि एक बंदा मेरे पीछे से मेरे को फॉलो कर रहा है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। बंदा इतना क्रीपी था भाई, द वे ही वाज लुकिंग एट मी एंड द वे वो चल रहा था। एंड शुरू में तो मुझे था कि कोई मेरा पीछा क्यों करेगा, मैं इतनी मतलब मैं कोई कटरीना कैफ हूँ जो सड़क पे चल रही है, कोई मेरा पीछे करेगा, है ना? तो मैंने तो ध्यान दिया नहीं, अंटिल मेरा छोटा सा दिमाग सोचता है कि एक बार रुक के देखते हैं। मैं रुक रही हूँ, वो रुक रहा है, मैं एक कदम चल रही हूँ, वो एक कदम चल रहा है, मैं 2 कदम चल रही हूँ, वो 2 कदम चल रहा है, मैं 2 कदम पीछे ले रही हूँ, वो 2 कदम पीछे ले रहा है। मुझे लग रहा है कि कोई क्लाउन बैठा है क्या मेरे पीछे, भाई किसी ने क्लोन कर दिया है क्या इस बंदे को कि मेरे पीछे लगाने के लिए? आई वाज शॉक्ड, मेरी फट गई भाई। तुम मेरी सिचुएशन समझ सकते हो, मेरी लिटरल फटी हुई कि भाई मैं अभी जस्ट सोलो ट्रैवल करने वाली हूँ एंड ये बंदा मेरे ट्रैवल के शुरू में ही ट्रैवल बिगाड़ रहा है, भाई शर्म आनी चाहिए। एंड उसके बाद आई एम लाइक फक ये, और ऑल्दो पूरा स्टेशन का जो सड़क है ना वो पूरा भरा हुआ है, ठीक है? यू नो अगर तुम मुंबई में जानते हो तो मुंबई में जो स्टेशन रोड होता है ना, स्टेशन के साइड जाने वाला, वो पूरा क्राउडेड होता है हमेशा, ठीक है? तो पूरा क्राउडेड रोड है, ठीक है? बट फिर भी उसकी नहीं फट रही है मेरे से, क्योंकि उसको नजर आ रहा है ना कि मेरी फट रही है। तो आई वाज लाइक फक भाई, यहाँ से निकलना पड़ेगा, यहाँ से कुछ करना पड़ेगा, ठीक है? तो अब मैं क्या करती हूँ, मेरा चूल जाने वाला, रिचार्ज मेरे फोन में नहीं है, लेकिन मैं प्रिटेंड कर रही हूँ कि मैं
चला जाए। तो मैं कॉल पे बोल रही हूँ हाँ भाई आप कहाँ हो, आप जल्दी आओ यार, आप कहाँ कब आ रहे हो, मैं तब से वेट कर रही हूँ आपका। एंड मैं ऐसे प्रिटेंड कर रही हूँ जैसे मैं किसी लड़के से बात कर रही हूँ जो 6 फीट टॉल है। ठीक है, आई एम स्पीकिंग यार आप कब आ रहे हो, आप लोग कब आ रहे हो, आपके दोस्त वोस्त आ रहे हैं ना सब, हाँ ठीक है, साहिल भाई आ रहे हैं ना, ये भाई आ रहे हैं ना, रैंडम नाम ले रही हूँ, लिटरली रैंडम नाम ले रही हूँ मैं। ठीक है, एंड उतने में वो बंदा नोटिस करता है कि मैं किसके साथ कॉल पे हूँ एंड मैं किसी का वेट कर रही हूँ। एंड जैसे ही मैंने ये सब बोला ना, साहिल वाहिल नाम उल्टे सीधे मैंने बोले, उतने में वो बंदा देखा है ना उसको और उसकी फट गई एंड वो चलने लग गया सामने। एंड हमले फ्रीक, बच गई मैं, बच गई। आज नहीं बनने वाले हैं गाइस। भाई इट वॉज अ क्राउडेड एरिया, ठीक है, तो उतना कुछ इशू होने भी नहीं वाला था वैसे भी, मतलब प्रोबेबली ही वॉज वेटिंग कि मैं कब आगे चली जाऊँ एंड कोई सुनसान सड़क आए, ठीक है, बट उतना कुछ उतनी डम मैं हूँ मैं नहीं मानता नहीं। ठीक है, तो मैं नॉर्मली चल रही हूँ उसके बाद, ठीक है, एंड उसके बाद मैं उसको देखती हूँ उस रोड के बिल्कुल दूसरी तरफ खड़े होकर वो मेरे को डेथ स्टेयर दे रहा है कि हाँ कोई तो नहीं आने वाला था, तू अकेली ही है, वाली स्टेयर जो होती है। बट इवेंचुअली मैं लोकल ट्रेन था तो इट वॉज सेफ। ठीक है, दिस वॉज माई एक्सपीरियंस इन सोलो ट्रैवलिंग। शुरू करते साथ खुद गए भाई, शुरू में ही खुद गए, और क्या करने वाले हैं हम। ठीक है, तो उसके बाद मैं जाती हूँ, फिर नॉर्मल ट्रेन में बैठती हूँ, लेडीज डब्बा होता है, गाने सुन रही हूँ, उसमें मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, बट मेरे को फिर भी दोस्तों की कंपनी पसंद आती है यार, मैं जैसी टाइप की इंसान हूँ ना, मेरे को सोलो ट्रैवल नहीं जमता है। मतलब मैं सोलो ट्रैवल कर रही हूँ, मैं किससे बात करूँ, कोई है नहीं बात करने के लिए, गाने सुन रही हूँ, 2 सेकंड के लिए एयरपोर्ट खुल जाए, मेरे को रियलाइज हो कितनी शांति है यहाँ पे, और फिर वो ऑकवर्डनेस हो जाती है कि यार इतनी शांति है और मैं गाने सुन रही हूँ। बस गाने ही सुनना है तो घर पे बैठे बैठे सुनो ना यार, ये क्या लोकल ट्रेन में गाने सुन रहे हो अकेले 1-1.5 घंटे, मजा नहीं आता भाई। दोस्तों के साथ जो मजा आता है वो सोलो ट्रैवल में नहीं आता, मुझे तो नहीं आता भाई। तुम अगर बहुत ज्यादा बकचोद इंसान हो तो तुम्हें शायद आता होगा, लेकिन मुझे सोलो ट्रैवल में मजा नहीं आया। ठीक है, बट मैं प्रिटेंड कर रही हूँ कि मेरे को मजा आ रहा है क्योंकि मेरी दोस्त को मजा आया था। पीयर प्रेशर। इवेंचुअली जाके मैं मरीन ड्राइव में बैठती हूँ एंड सब कुछ सही है, एयरपोर्ट्स लगे हुए हैं, हवा आ रही है, वहां पे भी अच्छा लगता है। लेकिन अगेन मेरे साथ कोई दोस्त होता हम कितनी बकचोदी कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अकेली बैठी हुई हूँ, गाने सुन रही हूँ। ठीक है, बिल्कुल 80s के पुराने गाने सुन रही हूँ भाई, मजा आ रहा है, बिल्कुल वाइब आ रही है, हवा आ रही है, ये सब कुछ सही है। ठीक है, अंटिल मैं नोटिस करती हूँ मेरे एयरपोर्ट्स की ना बैटरी खत्म हो जाती है। हाँ, एयरबड्स की बैटरी खत्म, रिचार्ज नहीं है, एयरबड्स जो थे उनकी भी बैटरी खत्म हो रही है। तो मैंने वो एयरबड्स निकाल के साइड में रखे एंड फिर अगेन वही साइलेंस हो गया, ये आसपास में लोग बात कर रहे हैं, अंटिल मैं सुनती हूँ मेरे बाजू में 2 लौंडे बैठ के बातें कर रहे हैं एंड मैं देखती हूँ कि वो 2 लौंडे ना मुझे बार बार देखे जा रहे हैं एंड मेरे जस्ट बाजू में बैठे हुए। अब तुम लोग बोलोगे कि तो कोई ऐश्वर्या राय बच्चन नहीं है कि कोई तेरी तरफ बार बार देखेगा। आई एग्री विद दैट। ठीक है, मैं भी बैठ के वही सोच रही हूँ कि भाई मैं कोई ऐश्वर्या राय थोड़ी हूँ जो मेरी तरफ कोई देखता रहेगा बार बार। ठीक है, तो मैं चुपचाप बैठी हुई, मुझे लग रहा है कि ये कोइंसिडेंस होगा। अब देखो, मैं एज अ गर्ल तुम्हें बता रही हूँ, हम लड़कियों को समझ में आ जाता है यार, कोई बंदा बार बार घूर रहा है तो मेरे जस्ट बाजू में बैठा हुआ है, आप किसी लड़की के रैंडम लड़की के जस्ट बाजू में बैठे हुए हो और आप उसको बार बार ऐसे देखे जा रहे हो जैसे वो आपकी बंदी है और वो कोई स्ट्रेंजर लड़की है लिटरली, तो लड़की को तो पता चलेगा ना कि वो देखे जा रहा है। ठीक है, एंड यहाँ तक भी मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं बिकॉज मेरी तो खुद की फटी हुई है ना, मैं अकेले आई हुई हूँ घूमने, अंटिल मैं नोटिस करती हूँ उसका दोस्त भी अब बार बार मुझे देखे जा रहा है एंड वो लोग एक दूसरे के कानों में कुछ बातें कर रहे हैं एंड उसके बाद मुझे श्योर हो जाता है कि हाँ भैंचो ये उसके कान में कुछ बोल रहा है और वो फिर बंदा मुझे देख रहा है, इसका मतलब है कि ये मेरी ही बात कर रहे हैं ऑब्वियसली। अब मैं मेरे दिमाग में सोचूं कि भैंचो तेरी बंदी हूँ क्या मैं? नहीं ना, तू अपने बंदे को देखना जो तेरे बाजू में बैठा हुआ है उसके साथ करना रोमांस। मतलब भाई इट वाज अनकंफर्टेबल। ठीक है, मेरे अंदर की चुल बढ़ जाती है कि आखिर ये लोग बात कर क्या रहे हैं, तो मैं उनकी बातें सुनती हूँ। ठीक है, शांति से बैठ के मैं ऐसे प्रिटेंड कर रही हूँ जैसे मुझे तो कुछ पता ही नहीं है आप लोग कुछ कर रहे हो। ठीक है, बट मैं इनकी बातें सुनती हूँ एंड तुम गेस करो ये क्या बातें कर रहे होंगे। ये दोनों मेरे जस्ट बाजू में बैठ के बातें कर रहे हैं कि अरे भाई अगर हम ताज में नहीं रुकते ना तो इतना लेट नहीं होता। एंड उसका दोस्त बोल रहा है हाँ भाई तूने ही तो बिल भरा है ताज का। एंड वो कह रहे हैं हाँ भाई 700 रुपए की कॉफी पी के आए हैं, हम कोई बोलेगा। एंड देखो अब तुम लोग बोलोगे ये तो बहुत नॉर्मल कन्वर्सेशन है ना 2 मर्दों के लिए जो अभी अभी ताज की कॉफी पी कर आए, बट भाई बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है। वो दोनों बहन के लोले हर एक सेंटेंस के बाद 700 रुपए और 1200 रुपए जोड़ रहे थे और हर बारी वो मेरे को देख रहे थे कि 700 और 1200 की कॉफी सुन के मेरा क्या रिएक्शन होगा। और इसमें तुम मुझे सेल्फ सेंटर्ड बोल लो भाई, मुझे भी कभी कभी लगता है कि मैं शायद बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हूँ, बट आई किड यू नॉट, अगर तुम मेरी जगह उस सिचुएशन में होते तुम्हें भी यही लगता बिकॉज द वे दे वर सेइंग इट वाज क्रीपी। ठीक है, एंड उतने में आई वाज लाइक कि फक भाई ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, या फिर मेरा ही दिमाग ज्यादा सोच रहा है क्योंकि मैं अकेली बैठी हुई हूँ, या फिर ये सच में ऐसा कर रहे हैं। अंटिल आई रियलाइज कि वो बंदा अब मेरी तरफ देख देख के ये सारी चीजें बोल रहा है एंड आई एम लाइक भाई आई एग्री आपने 700 की कॉफी पी है बट दैट डज नॉट मीन कि मैं आपके साथ लाइक आई एम अ माइनर। ठीक है, तो प्लीज डेट समवन योर एज। तो भाई अब मैं सोच रही हूँ कि भाई अब बस हो गया, अब चलते हैं घर। ठीक है, तो अब मैं उठती हूँ एंड जैसे ही मैं उठती हूँ ये दोनों मेरी ही तरफ देख रहे हैं, मैं उठ के नीचे उतरती हूँ ये दोनों मेरी ही तरफ देख रहे हैं, मैं चली जा रही हूँ ये दोनों फिर भी मेरी ही तरफ देख रहे हैं। देखो अब तो किसी भी इंसान को लगेगा ना कि हाँ ये जो कर रहे थे वो मेरी ही वजह से था। देखो मुझे नहीं पता मैंने ये वाली स्टोरी तुम्हें क्यों सुनाई, क्योंकि मुझे
स्टोरी थी जो कि इसके बाद हुई है, ठीक है, बट मैंने तुम्हें ये वाली स्टोरी पहले सुनाई क्योंकि ये पहले हुई थी मेरे साथ। मतलब देखो, मरीन ड्राइव में मैं जिस दिन गई थी उस दिन मेरे साथ 3 इंसिडेंट्स हुए थे, 2 मैंने तुम्हें सुना दी है, तीसरी मुझे तुम्हें आज सुनानी थी, लेकिन ये वीडियो इतनी लंबी हो रही है कि अगर मैंने इससे ज्यादा लंबी रिकॉर्ड करी तो मेरे से एडिटिंग नहीं हो पाएगी। तो मैं तुम्हें एक हिंट दे देती हूँ कि जब मैं मरीन ड्राइव में वहां बैठ के गाने सुन रही थी ना, एक बंदा मेरे को दूर से देखे जा रहा था और हमारी आई कांटेक्ट हो रहा था हमारा, ठीक है, बट मैंने इतना ध्यान दिया नहीं बिकॉज कोई नहीं देता इतना। होता है ना समटाइम्स आपका एक स्ट्रेंजर के साथ 5-6 बार आई कांटेक्ट हो जाता है, वैसा शिट हुआ। लेकिन इसके बाद जब मैं निकल रही थी मरीन ड्राइव से तब भी एक और एक इंसिडेंट हुआ, और ये इंसिडेंट ज्यादा क्रीपी नहीं था जो कि मुझे तुम्हें आज सुनाना था, लेकिन मैंने तुम्हें पास्ट की दोनों स्टोरी सुना दी, तो मेरे को अभी ये स्टोरी तुम्हें नेक्स्ट पार्ट में बतानी पड़ेगी। आई एम सॉरी यार, मेरे को भी शौक नहीं है इतने पार्ट्स बनाने का, बट स्टोरीज ही इतनी सारी है मेरी जिंदगी में। मतलब आज की स्टोरी में मैंने तुम्हारे सामने सिर्फ ट्रॉमा डंप करा है। देखो नाउ यू नो मेरी वीडियोस आर नॉट स्क्रिप्टेड एट ऑल। मैंने इंट्रो में बोल रखा है ये लास्ट पार्ट होगा, लेकिन आउटरो तक आते आते नहीं भाई इसका एक और पार्ट आने वाला है। आई स्वेयर टू गॉड ये लास्ट पार्ट होने वाला था, बट कोई बात नहीं, तुम लोग बोलो लास्ट पार्ट डालने का तो ही मैं डालूंगी, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पकाती हूँ ऐसा मुझे लगता है। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज की कहानी से आप लोगों को ज्यादा सीखे तो मिलती नहीं है, लेकिन मेरा ट्रॉमा डंप हो गया, मैं रिटार्डेड हूँ थोड़ी सी, तो थैंक यू सो मच। हाँ भाई कैसी लगी?